प्रिय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ घड़ी का जो पार्ट 2 है क्लॉक का, मिरर क्लॉक, इसको बताऊँगा और इसके टोटल क्वेश्चंस बताऊँगा। तो आइए चलते हैं, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इसके 2 पार्ट्स जो होते हैं मैं उनको बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तब वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो आइए चलते हैं, बिना देर किए हुए हम लोग प्रारंभ करते हैं इसको। तो जो आपका मिरर क्लॉक होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है वर्टिकल मिरर और दूसरा होता है हॉरिजेंटल मिरर। एक होता है क्या, वर्टिकल मिरर, और दूसरा होता है आपका हॉरिजेंटल मिरर। अब क्या होता है वर्टिकल मिरर में, ये जो आपकी घड़ी होती है, इसके बिल्कुल लंबवत ये दर्पण रखा है। ये आपको दिख रहा है, ये जो दर्पण है ये बिल्कुल लंबवत रखा है। तो दूसरे साइड में जो घड़ी दिखाई देगी, यानी कि फिगर में जो घड़ी आपको दिखाई देगी, किसमें, आपके दर्पण में, उस घड़ी में कितना बजेगा। जैसे मान लीजिए इसमें मैंने 3 बजा दिया है, इस घड़ी में 3 बज रहा है, तो दर्पण में जो आपकी घड़ी दिखाई देगी उसमें कितना बजेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। घुमा के इसी को पूछा जा सकता है दूसरे तरीके से कि यदि दर्पण में जो घड़ी है उस घड़ी में आपको समय कुछ दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में जो समय वो कितना हो रहा है। उसी प्रकार क्षैतिज दर्पण में भी होता है। क्षैतिज दर्पण में क्या होता है, दर्पण के जो हमारा घड़ी होती है उसके क्षैतिज स्थिति में दर्पण रखा गया होता है, वो होता है हमारा क्षैतिज दर्पण। अब जो हमारा क्षैतिज दर्पण होता है इसमें भी सेम वही प्रक्रिया होती है। जैसे ये एक प्रतिबिंब बना वैसे ही क्षैतिज में भी एक प्रतिबिंब बनता है। और इसमें भी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है जैसे आपके वर्टिकल मिरर में, लंबवत दर्पण में पूछा जाता है। तो आइए फटाफट मैं आपको बता देता हूं, अगर वर्टिकल मिरर है इसमें समय दिया गया है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो समय होता है उसको 11:60 में से घटा देते हैं। 11:60 में से, जैसे आपका क्वेश्चन दिया गया हो कि एक घड़ी लंबवत दर्पण में, एक घड़ी में 3:40 हो रहा है, तो लंबवत दर्पण में वो घड़ी कितना बजाएगी या उसमें कितना समय हो रहा होगा। तो 3:40, तो 3:40 को क्या कर देंगे, 3:40 को इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से 40 गया 20 मिनट हो गया, और यहाँ पे 11 में से 3 गया 8 हो गया। यानी कि दर्पण में कितना बजेगा, 8:20 होगा। समझ में आ गई होगी बात, समझ में आ गई होगी आपको, उम्मीद करता हूं। तो क्या कर देते हैं, इसको किस में से घटा देते हैं, 11:60 में से घटा देते हैं, जो भी समय दिया रहता है। दूसरी चीज़, एक और कंडीशन होती है, जैसे 24 घंटे की कोई वॉच है, 24 घंटे की, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 14:30 का समय हो रहा है, 14:30 का समय हो रहा है, किस चीज़ में, आपके जो एक्चुअल घड़ी है उसमें। तो दर्पण में, जो वर्टिकल दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब है उसमें कितना समय हो रहा होगा। तो अब चूंकि 14 हो गया, 14 का मतलब कितना हो गया, 2:30। अगर 14:30 की बात की जाए, तो अगर 12 से अधिक कुछ भी देता है तो उसके लिए उस घड़ी को बदल देते हैं 24 घंटे वाली घड़ी में। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अगर देगा तभी आपको करना है। तो अगर 24 घंटे की बात करें, 12 से अधिक की बात करें, 12 बजे के बाद 12:20, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, ऐसे करके अगर 23 तक हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 23:60 में से घटाते हैं। क्या करते हैं, 23:60 में से। ये बस 2 चीज़ें छोटी छोटी आपको याद रखनी है और पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का आसानी से तरीका पता हो जाएगा। ये आपका हो गया किसमें, वर्टिकल मिरर में। अब बात करते हैं हॉरिजेंटल मिरर में। हॉरिजेंटल मिरर में कोई भी क्वेश्चन दिया हो, किसी भी तरीके से कुछ भी दिया हो, बस लिखा हो क्षैतिज दर्पण, खटाक से आप क्या करेंगे,
18:30 में से उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। जो भी दिया हो और जो भी पूछ रहा हो कोई मतलब नहीं है उससे, 18:30 में से आप उसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे और आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं और बिना देर किए मैं आप क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं। क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, किस तरीके का, मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। मैंने अभी बात की है किस चीज़ की, जो आपका वर्टिकल मिरर है उसकी। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं फटाफट और आपको आंसर उसका मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, रंजीत की घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदुवत निशान बने हुए हैं। यदि उसकी घड़ी में 3:35 बजा हो तो लंबवत दर्पण प्रतिबिंब में उसकी घड़ी क्या समय प्रदर्शित करेगी। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फटाफट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं, मैं अपने बुक में देख रहा हूं, आप भी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आइए क्या करेंगे, इसको 3:35 बजा है। हमने अभी आपको बताया कि 11:60 में से जो आपका 3:35 है इसको क्या कर देंगे, तुरंत घटा देंगे। कितना हो जाएगा, ये 10, 10 में से 5 गया 5, ये 5 में से 3 गया 2 और इधर कितना बचा, इधर आपका 11 में से 3 गया 8। यानी कि समय कितना हो रहा होगा, 8:25 हो रहा होगा। कितना समय हो रहा होगा, 8:25 हो रहा होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि किसी व्यक्ति को लंबवत दर्पण में देखने पर उसकी घड़ी का प्रतिबिंब समय 9:18 प्रतीत होता है तो बताइए कि उस घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। कुछ नहीं करना है, घटा देना है उसी में से। बस ध्यान रखना है कि दर्पण कौन सा है, आपको ध्यान रखना है कि आपका दर्पण कौन सा है। तो सीधे सीधे आपका दर्पण कौन सा है, दर्पण आपका लंबवत दर्पण है। तो लंबवत दर्पण की बात इसमें किया गया है। तो आइए क्या करेंगे, इसको 11:60 में से घटा देंगे किसको, जो आपका 9:18 दिखाई दे रहा है। तो ये 9:18 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 1 गया 4 और इधर 9 2 11, 2:42। 2:42 आपका जो ऑप्शन है आपको दिखाई दे रहा है, 2:42 डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग और क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पे और क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, लंबवत दर्पण में देखी गई, लंबवत दर्पण यानी कि वर्टिकल इमेज, सॉरी वर्टिकल मिरर, लंबवत दर्पण में देखी गई एक घड़ी 7:45 बजे का समय दिखाती है। 7:45 का मतलब कितना होता है, 8 से 15 मिनट कम। 8 से 15 मिनट कम का मतलब क्या होता है, 7:45 होता है। तो कुछ नहीं करना है, 11:60 में से क्या कर देना है, 60:45। इस तरीके से देके आपको कंफ्यूज करेगा। 7:45 क्या कर देंगे, घटा देंगे, 15 हो गया, इसमें से कितना हो जाएगा, 7 4 11, 4:15 आपका कहीं दिख रहा है, 4:15 आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आपका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और आपको दिखाई दे रहा है, प्रमोद की घड़ी में कुछ दोष आ गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैं बताऊंगा फटाफट उसी तरीके से क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो देखिए दिया है, प्रमोद की घड़ी में कुछ दोष आ गया था जिसके कारण उसकी घड़ी में 4:25 हो रहा था। उस समय सही समय उसकी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब के समय के बराबर था। सही समय क्या था, कुछ नहीं करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे और दिया ना हो कि वर्टिकल दर्पण है कि वर्टिकल मिरर है कि हॉरिजॉन्टल मिरर है, क्षैतिज दर्पण है कि वर्टिकल दर्पण है या लंबवत दर्पण है, तो आपको लंबवत मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। कुछ नहीं करना है, 11:60 में से क्या कर देना है, घटा देना है किसको, 4:25 को। 4:25 को फटाफट आप घटा दीजिए, माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 5, ये 3 और ये कितना हो जाएगा, 8 7 4 11। ये आपका 7:35 आंसर होगा। 7:35 आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी 7:35। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे क्षैतिज दर्पण में। किसमें, क्षैतिज दर्पण में। क्षैतिज दर्पण की मैं बात कर लूँ, अभी मैंने बताया था आपको क्षैतिज दर्पण,
क्षैतिज दर्पण। इसमें मैंने बताया था कुछ भी हो 11:30 में से आपको क्या कर देना है, घटा देना है। 11:30 में से घटा देंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। क्या करना है आपको, क्वेश्चन को पढ़ना है पहले आराम से। दीपक की घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदुवत निशान बने हैं। यदि उसकी घड़ी में 10:25 बजा हो तो क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब में उसकी घड़ी क्या समय प्रदर्शित करेगी। आ गया क्षैतिज दर्पण। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर क्षैतिज दर्पण रहे या जल प्रतिबिंब रहे, दोनों में यही आपको फार्मूला लगाना है 18:30 वाला। अगर घड़ी में दर्पण में दे दिया हो क्षैतिज दर्पण या प्रतिबिंब में जल प्रतिबिंब देना हो, दोनों के लिए यही काम करेंगे। ध्यान रखिएगा, क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब दोनों के लिए आपको क्या करना है, एक ही काम करना है। आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हो, क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब, या जल प्रतिबिंब, दोनों के लिए आपको क्या करना है, एक ही काम करना है। एक ही काम 18:30 से क्या कर देना है, घटा देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ दिया है, आपके स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। तो क्या करेंगे, दीपक की घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदुवत निशान बने हैं। यदि उसकी घड़ी में 10:25 बजा हो तो क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब में उसकी घड़ी का क्या समय प्रदर्शित करेगी। तो घड़ी का समय कितने बजे आपको दिखाई दे रहा है, 10:25 पर, 10:25 पर। यहाँ से 30 में से 25 गया, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 8:05 आपके ऑप्शन में दिया गया है। दूसरा ऑप्शन जो आपका है वो है क्या, 8:05। आंसर बिल्कुल यही होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यदि किसी व्यक्ति को क्षैतिज दर्पण में देखने पर, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी व्यक्ति को क्षैतिज दर्पण में देखने पर उसकी घड़ी प्रतिबिंब समय 7:25 प्रतीत होती है, तो बताइए कि उस घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा होगा। मैंने अभी आपको बताया था, वास्तविक पूछे या प्रतिबिंब समय पूछे, आपको एक ही फार्मूला लगाना है। बस ध्यान रखना है, क्षैतिज दर्पण है कि लंबवत दर्पण है, हॉरिजेंटल है या वर्टिकल, बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा है, क्षैतिज दर्पण है। फटाक से फार्मूला लगाएंगे, 18:30 में से क्या कर देंगे, जो आपका 7:25 है, 7:25 है, इसको घटा देंगे। यहाँ 0.5 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आपका आ गया 11:05। कहीं ऑप्शन में दिया है 11:05। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठोक के आइएगा, एकदम खटाक से सही होगा आपका आंसर, खटाक से आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन मैं आपको लास्ट बता देता हूं। एक घड़ी में 5:10 हो रहा है, तो क्षैतिज दर्पण में उसका प्रतिबिंब क्या होगा। ये भी तो आसान ही है, ये भी आसान ही है। एक घड़ी में 5:10 हो रहा है, तो क्षैतिज दर्पण में उसका प्रतिबिंब समय क्या होगा। कुछ नहीं करना है, यहीं 18:30 में से क्या कर देना है, 5:10 को घटा देना है। 5:10 को घटा दीजिए, 5:10 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 13×5=18। कितना हो गया, 13×5=18 हो गया। अब 13:20 का क्या मतलब हुआ, ऑप्शन में तो आपका दिया नहीं है। 13 बजे हम लोग जानते हैं 12 के बाद 13 बजता है, यानी कि 1 बज के, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1:20, 1:20 या 1:20 बजे। तो ये आपका 1:20 आपको आंसर में सी दिया है। खटाक से मारेंगे, फटाक से आपका आंसर सही होगा और सही करके आप एक क्वेश्चन चले आएंगे। इस प्रकार से आपको मैंने पूरा बता दिया जो आपके इमेज हैं क्लॉक मिरर का क्वेश्चन। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और करके आएंगे एग्जाम में। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको होती है तो आप मुझसे तुरंत पूछेंगे, मैं आपको आंसर करूंगा। और
अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और भी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं हर रोज़ आपको 6:30 बजे एक वीडियो रीजनिंग का देने वाला हूं। हर रोज़ आपको 6:30 बजे सुबह में एक वीडियो मिलेगी। तो आइए चलते हैं, और अगले पार्ट में मैं आपको और भी घड़ी के क्वेश्चंस कराऊंगा। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।